नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 15 सितंबर का जो एडिटोरियल छपा है वो डिस्कस करेंगे। वो कैब देखेंगे, क्विज देखेंगे, वन वर्ड होंगे, इडियम्स भी होंगे। तो बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। आज का जो एडिटोरियल दिया है इसमें सबसे पहला एडिटोरियल लिखा है लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी ऑन फैसिलिटेटिंग पीस इन मणिपुर। तो देखो, मणिपुर में जो शांति स्थापित करने के लिए क्या सही बात है, कैसे हो सकती है, उसके बारे में इसमें सजेशन दी गई है। दूसरा एडिटोरियल छपा है ब्रोडनिंग द फील्ड, कि जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसको और बड़ा करना, ब्रोडन करना होता है चौड़ा करना और बड़ा फैलाना एक तरह से। ऑन साइंस अवार्ड्स एंड द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज विनर्स। तो ये इस के बारे में है कि ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है, अभी 12 लोगों को दिया गया है और इसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी वोकैब इसी एडिटोरियल से लिए, कुछ वर्ड ऊपर वाले से भी लिए हैं। तो ये अपना आज का एडिटोरियल है जो डिस्कशन का है। यूजिंग सिनेमाज टू स्टोक कम्युनल टेंशंस। तो कम्युनल टेंशन का मतलब हो गया एक तरह से सांप्रदायिक माहौल जो होता है, वहां पे टेंशन पैदा करने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी उससे जुड़ा हुआ एडिटोरियल है। आर करप्शन केसेस ड्रिवन बाय पॉलिटिकल राइवलरीज। राइवलरीज का मतलब होता है दुश्मनी, कि क्या करप्शन के केसेस जो है राजनीतिक दुश्मनी की वजह से फाइल किए जा रहे हैं। अभी जैसे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह के कुछ और नेता जो हैं वो अभी जेल में बंद है। डिसएंटेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। तो यहाँ पे आप देखिए अपने पास कि ग्लोबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो 2021 में लगभग 3026 गीगावाट था और इसे अब चाहते हैं कि ये 6000 के आसपास पहुंचे। और इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है इसके अंदर वो 39% है, लेकिन उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो हाइड्रो पावर का है और इसका जो हिस्सा बनता है अपने पास जो विंड का और सोलर का, तो ये ऐसा चाहते हैं कि अभी इसका परसेंटेज टोटल 10% है तो इसको और बढ़ाया जाए। तो ये इसके बारे में एडिटोरियल पूरा छपा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला एडिटोरियल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखोगे अपने पास कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो हैं, इन्होंने ये सीएसआईआर के पहले डायरेक्टर रहे थे। उसके अलावा यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके भी ये पहले चेयरमैन रहे हैं। इनकी खास बात जो मुझे इनका जो बायोडाटा दिया है इसी इनकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वो ये लिखा है कि इन्होंने 12 नेशनल लेबोरेटरीज बनाई थी 12 सालों में। तो यहाँ पे देखो इन्होंने काफी सारे काम किए थे, इनको सारे काफी मेडल वगैरह भी मिले हैं, जिसमें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, उनको नाइटेड भी दिया है। नाइटेड का मतलब होता है वो सर की जो उपाधि देते हैं अंग्रेज लोग। और इसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी मिला है 1954 में। तो इनके नाम पर भारत सरकार जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी इनाम देती है। इनके नाम पे देखो डाक टिकट भी जारी किया गया था और इसमें जो इनाम दिया जाता है उसमें रहता है कि 5 लाख रुपए की राशि एक साथ दी जाती है और उनको प्रमाण पत्र भी मिलता है। और किस बात के लिए मिलता है? आउटस्टैंडिंग रिसर्च वो जो करते हैं, कौन से एरियाज में, ये सब जो साइंस की फील्ड लिखी है, बायोलॉजिकल, केमिकल, अर्थ, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल, मेडिकल और फिजिकल साइंसेज में। तो ये भारत सरकार जो है ये इनाम देती है और इसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। 2022 में 12 लोगों को इनाम दिया गया है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस में डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी। तो देखो इनका ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया है। और केमिकल साइंसेज में डॉक्टर अक्काटू टी बिजू और डॉक्टर देबाब्रता मैती। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट में सारे नाम नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अपनी क्लास करंट अफेयर्स की नहीं है, इंग्लिश की है। तो आ जाते हैं अपने शब्दों पे, आ जाते हैं। ब्रोडनिंग द फील्ड, ये अपने पास टाइटल है आज का। और आप यहाँ पे देखोगे अकिन टू जो होता है, आज मैंने एक नई चीज इंक्लूड की है कि मैंने सेंटेंसेस भी शामिल किए हैं जिनके अंदर जो वोकैब यूज की गई है। एकिन टू का मतलब होता है के जैसा, सिमिलर टू समथिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, एकिन के साथ हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? टू का भी यूज कर रहे हैं। ये एग्जाम में कई बार आता है, सिमिलर के साथ टू आता है, एकिन के साथ भी टू आता है। कवेटेड जो होता है, कवेटेड हम लोग कहते हैं इच्छा रखने वाला, जिसकी डिजायर किया जाए, जिसको चाहा जाए, जिसको जो इच्छित हो। दे आर अकिन टू एन इंडियन नोबल एंड फेयरली कवेटेड। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर, ये भारत के नोबल पुरस्कार के समान है। तो जैसे नोबल अवार्ड मिलता है उसी तरह इंडिया में ये सबसे बड़ा अवार्ड है और इन अवार्ड्स को काफी चाहते हैं, काफी साइंटिस्ट इसके लिए काम करते हैं कि हमें ये इनाम मिले। तो कवेटेड हम लोग इसके लिए कहेंगे।
प्रून का मतलब होता है छटाई करना। तो छटाई करना ये हुआ है कि अपने पास एक बार ऐसा बीच में शायद पिछले साल इसको अनाउंस नहीं किया गया था कि ये इनाम जो है नहीं दिया जाएगा, तो उसको प्रून कहा था। तो यहाँ पे लिखा है द बैकग्राउंड टू दिस वाज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू प्रून प्राइजेस टू साइंटिस्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इनाम दिया जाता है उसको छटाई करने की बात आई थी। इसके पीछे आगे रीजन ये दिया था कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो अब इनाम देती हैं, तो इनाम बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए ऐसा सोचा गया था कि रहने देते हैं। प्रेस्टीज हम लोग कहते हैं कि रेपुटेशन, और वो रेपुटेशन किस लिए कि देयर वर टू मेनी अवार्ड्स बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेस्टीज। तो यहाँ पे ये है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री जो है वो इनाम देती हैं, तो इसकी जो प्रेस्टीज है इस इनाम की, वो इसकी प्रेस्टीज जो रेपुटेशन जो है वो घट गई। फोमेंट देखो अपने पास, फोमेंट जो होता है ये एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब हम लोग फोमेंट कहते हैं उकसाने, भड़काने के लिए, इंसाइट करने के लिए नेगेटिव इमोशंस को। तो एक गलत भावनाओं को जो भड़काते हैं उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में दिया था गवर्नमेंट्स लॉन्ग साइलेंस ऑन इट्स फ्यूचर डिड फोमेंट कंसर्न अमंग साइंटिस्ट। तो यहाँ पे इतना नेगेटिव ये नहीं है कि सरकार ने लंबे समय तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि एक बार ये इनाम अनाउंस नहीं किए गए थे, एसएसबी जो प्राइज है, तो उसके बाद साइंटिस्ट को लगा था कि सरकार पता नहीं अब ये इनाम देगी या नहीं देगी। तो ये जो चीज थी, ये जो साइलेंस था, इससे क्या हुआ, फोमेंट हुआ, उनकी जो भावनाएं थी वो थोड़ी सी एक तरह से अराउज हुई कि भाई देंगी या नहीं देंगी। तो देखो फोमेंट का मतलब होता है खास करके हम लोग जब इनसाइट एक वर्ड यूज करते हैं, या फिर इंस्टिगेट भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल आप देखोगे प्रोवोक शब्द का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब इनके सिनोनिम की बात आती है शांत करने के लिए, तो आप देखोगे उसमें क्वेल शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखना, इसके एंटोनिम की, सॉरी, ये भड़काना हो गया, उकसाना हो गया, और ये क्वेल क्या हो गया, शांत करना। फीट जो होता है भाई, फीट होता है स्वागत या बधाई, किसी को पब्लिकली प्रेज करना। फीट दो तरह से यूज होता है। फीट का जब नाउन होता है, वर्ब होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है। फीट का प्रयोग जब एक नाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई महोत्सव, उत्सव, फेस्टिवल। तो आप फीट से आप फेस्टिवल याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो पैसेज था उसमें अलग तरह से इसका यूज किया था, वर्ब की तरह यूज किया गया था। तो इसलिए मैं आपको वर्ब वाला मीनिंग बता रहा हूँ। मेरी भी कोशिश रहती है कि जैसा पैसेज में दिया जाता है, कोशिश क्या 100% वही करते हैं हम लोग, कि जैसा पैसेज में वर्ड का यूज दिया है वैसा का वैसा आपको बताया जाता है। आप देखोगे एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको वो वैसा समझ आना चाहिए जैसा पैसेज में उसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है साइंस अवार्ड जो होते हैं आर नॉट मेंट टू फीट द आउटकम ऑफ ए डिफाइंड डिमार्केटेड कॉन्टेस्ट। जैसे क्या होता है एथलेटिक्स में, क्या होता है 100 मीटर की रेस हुई और जो जीता उसको इनाम दिया जाता है, लेकिन साइंस अवार्ड ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि भाई एक कॉन्टेस्ट करवाया गया, उसमें 50 साइंटिस्ट देश भर से आए, उन्होंने उस पर काम किया, जो जीता उसको इनाम दिया गया, तो ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, हार्डवर्किंग, डिलीजेंट और प्रोडक्टिव। तो इसका मतलब होता है साइंस के इनाम दिए जाते हैं कि वो अपनी फील्ड में कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आप हो सकता है आपको रिकॉग्निशन मिले, और अगर नहीं आप नहीं भी मिले कोई जरूरी नहीं है। इनहेरेंट, तो देखो इनहेरेंट हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज का फंडामेंटल बेसिक पार्ट जो होता है, जो अंतर्निहित होता है, उसे हम लोग कहते हैं इनहेरेंट। They are meant to encourage the winners to persevere against the uncertainty inherent in the scientific enterprise। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो इनाम है ये इंकरेज करते हैं, साहस दिलाते हैं विनर्स को, ताकि वो उस अनिश्चितता के खिलाफ लड़ सकें। अनिश्चितता क्या है यहाँ पे, साइंटिफिक एंटरप्राइज। देखो साइंस में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो फेलियर की काफी संभावना होती है, और जब फेलियर हो जाता है तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो अगर काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, तो उनको इनाम दिया जाता है ताकि वो उससे लड़ सकें। इनहेरेंट बेसिक हो गया, फंडामेंटल हो गया, और एक जन्मजात के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये इसका हिस्सा है। तो इननेट शब्द का भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, इसके सिनोनिम के रूप में इसे याद रखना, इननेट। एम्बार्क अपॉन होता है प्रारंभ करना, टू स्टार्ट और बिगिन ए जर्नी, टास्क और प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई साइंटिस्ट लोग जब साइंस की फील्ड में जाते हैं तो वो और उसमें कम पैसा मिलता है, इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता है। बाकी ट्रेडिशनल जो होते हैं जैसे लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, तो उसमें ज्यादा पैसा मिलता है और वो एक निश्चितता भी रहती है उसके अंदर। रेमिट जो होता है, रेमिट के देखो दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है पेमेंट करना, रेमिटेंस जो होता है पेमेंट करना, सैलरी देना किसी को। और यहाँ पैसेज में जो मीनिंग इसका है वो है कि प्रभाव या नियंत्रण, द एरिया ऑफ एक्टिविटी ओवर विच ए पर्टिकुलर ग्रुप हैज अथॉरिटी और कंट्रोल। तो यहाँ पे देखोगे देयर इज एक्चुअली ए लार्जर केस फॉर एक्सपैंडिंग द रेमिट।
तो यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा मजबूत केस बनता है कि बढ़ाया जाए रिमिट ऑफ दीज अवार्ड्स, कि इनका जो एरिया है उसको और बढ़ाया जाए, गिवन द गवर्नमेंट्स टायरलेस, कि सरकार जो है वो टायरलेस बिना थके स्पाउजल, स्पाउस का मतलब होता है प्रमोट करना, कि सरकार जो है प्रमोट कर रही है ऑफ इट्स कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी को एक तरह से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा तबके के लोगों तक ये इनाम पहुंचे, उन तक ये चीजें पहुंचे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो रिमिट है, इनका जो एरिया है वो और बढ़ाया जाए। आगे देखो, प्लोडिंग अलोंग और एली, दोनों शब्दों में ये होता है। प्लोड अलोंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, स्पीड नहीं होती है, जैसे साइंस वाली जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो चलता है वहां पे। एली जो होता है ये गली होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अपने पास चंद्रयान 3 था, 1 भी था, 2 भी था। तो वहां पे आप देखोगे 1 और 2 को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी चंद्रयान 3 को में सफलता मिली है, लेकिन इस दौरान काफी समय लग गया चंद्रयान 3 आने में और चंद्रयान 1 आने में, या फिर शुरुआत में जब उन पे काम हुआ था तो कम से कम 15-20 साल लग गए होंगे। और आप देखोगे 20 साल के बाद अगर असफलता मिलती है तो साइंटिस्ट का जीवन तो निकल ही जाता है, उसको इनाम कहाँ मिलेगा, उसको रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा। तो यही इसने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की जो सफलता है वो बताती है ग्रेट विक्ट्रीज एंड मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ आर बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट इनकरेजमेंट, कि लगातार आप जब उत्साहवर्धन करते हो तब आपको जीत मिलती है। वाइल प्लोडिंग अलो, और साथ ही साथ आप उस समय क्या करते हो, धीरे धीरे चलते हो अंधेरी गलियों में, डार्क एलीज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेलियर, की अनिश्चितता और फेलियर की अंधेरी गलियों में आप धीमे धीमे चलते हो। और उसमें जो सफलता है चंद्रयान 3 की, वो दिखाती है कि एक तरह से कि कैसे बड़ी जो जीत होती है, बड़ी विक्ट्री होती है, और बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट एनकरेजमेंट। आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 में जो वहां के चीफ डायरेक्टर थे इसरो के सिवान, उनको चंद्रयान 3 में भी काफी हाईलाइट किया गया था कि बंदा उस समय जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए थे, तो उसको इनकरेज करने के लिए या फिर उस बात को याद रखा गया था। ये 3 वर्ड लिए गए हैं दूसरे एडिटोरियल से। स्ट्राइफ का मतलब होता है विवाद, मणिपुर में जो विवाद है, मणिपुर के जो झगड़े को इन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट को, डिसएग्रीमेंट को स्ट्राइफ भी कहा है। अमोर्फस होता है कि शेपलेस लेकिन ए डेफिनेट शेप, तो वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इसने शेपलेस कहा है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फ्रेंजी अगेन उन्माद को कहा है, पागलपन जो होता है, मैडनेस जो होता है, स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और एजिटेशन। तो ये जो हिंसा वहां पे हुई है उसको इन्होंने फ्रेंजी नाम दिया है। तो देखो कुछ वन वर्ड देख लेते हैं। लेविटी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि हल्कापन, लेक ऑफ सीरियसनेस। कई बार आप देखोगे बहुत ज्यादा मामला सीरियस हो और वहां पे आप अगर मजाक करने लग जाए, कोई व्यक्ति मजाक करे तो वो बुरा भी लग सकता है, लेकिन कई बार होता है कि एक सीरियसनेस को लाइट कर दिया जाए, हल्का कर दिया जाए उस मोमेंट को, तो उसे लेविटी कहा जाता है। इसमें आप कैजुअल होना भी कह सकते हो, तो कैजुअलनेस हम लोग कह सकते हैं। या फिर इसके लिए एक शब्द होता है अपने पास फ्लिपेंट, फ्लिपेंसी बना देंगे उससे, नाउन अगर बनाएंगे तो फ्लिपेंसी का मतलब भी यही होता है, और फ्रीवोलिटी होता है। तो ये तीनों चारों वर्ड आप याद रखो। खास करके इन शब्दों का प्रयोग तब होता है कि जहां पे आपको गंभीर होने की जरूरत होती है वहां पे आप चीजों को लाइटली लेते हैं और एक तरह से माहौल को थोड़ा सा हल्का भी बना देते हैं, लाइट बना देते हैं। डिफिडेंट हम लोग कहते हैं कि भाई संकोच, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी हो, संशय हो, संकोच हो, डाउट हो। एरेबल हम लोग कहते हैं कि जहां पे खेती की जा सके। एरिड होता है कि बंजर को हम लोग कहते हैं कि जहां पे खेती नहीं की जा सके। तो ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। उसके अलावा आप देखोगे जो उपजाऊ होता है उसके लिए हम लोग शब्द का यूज करते हैं फर्टाइल, लेकिन एग्जाम में आपका फिकंड आता है, FECUND। एक और वर्ड मैं आपको खेती से जुड़ा हुआ बता रहा हूं, फेलो। तो देखो ये इसका मतलब हो जाएगा उपजाऊ। फेलो का मतलब होता है कि जैसे कई बार खेती हम लोग करते हैं और एक सीजन में कुछ भी नहीं लगाते हैं, कोई भी खेती नहीं करते हैं, तो उसको फेलो करना हम लोग कहते हैं कि खेत को खाली छोड़ दिया। जार्गन जो होता है विशिष्ट शब्दावली होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, दो वकील आपस में बात कर रहे हैं, तो वो बात, या दो सीए आपस में बात कर रहे हैं, वो बात अपने को नहीं समझ आएगी। जैसे कई बार दो पुलिस वाले बात कर रहे हैं, भाई इसको तो 307 लगेगी, 124 में जाएगा, तो वो अपने लिए जार्गन हो जाएगा, टेक्निकल वर्ड्स हो गए। एंडोमेंट का मतलब होता है दान, चंदा जो दिया जाता है। इडियम्स देखो, अप्रूव ऑफ नथिंग का मतलब होता है कि बिना कोई कारण, विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। और शेर के मुंह में होता है भाई खतरे वाली जगह होना। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इडियम्स ही हैं। तो नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आसपास, पर्टिकुलर एरिया जो होता है कि भाई ही इज फ्रॉम योर नेक ऑफ द वुड्स, कि वो तुम्हारे इलाके से ही आता है, इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे।
तो देखो मैं आपको आखिर में एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि अपना सेशन 15 मिनट से ज्यादा ना चले, जल्दी टाइम पे चीजें खत्म हो जाएं। तो एक सवाल हम लोग छोड़ देते हैं, ये सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। घोस्ट राइटिंग टर्न्स यू इनटू ए बेटर ह्यूमन बीइंग। ये घोस्ट राइटिंग जो है वो आपको एक अच्छा व्यक्ति बना देती है, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स यू, ये करती है आपको एनोनिमिटी जो होता है, एनोनिमिटी का मतलब होता है कि जहां पे आप अपनी पहचान उजागर नहीं करते हो, तो ये आपको एनोनिमिटी को क्या करने में मदद करती है, इम्ब्रेस करने में, इफेस करने में, इल्यूड करने में, इंगेज करने में। देखो इम्ब्रेस करने का मतलब होता है अपनाना, इफेस होता है मिटाना, इल्यूड होता है बचना। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिए, अब आपको आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? कमेंट में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दिया है, और आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हो, सेंक्टम क्लासेस, तो वहां पे मिल जाएगी। और या फिर आप अपने मोबाइल नंबर पे मंगवाना चाहते हो तो 9928954223। और देखो इसी नाम से हमारे मोबाइल ऐप भी है, वहां पे कोर्सेज हैं, तो वो आप कोर्सेज बाई कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।